नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। और जिस तरह से पाकिस्तान की बात करें, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उसने जो है रिहायशी इलाकों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको रिहाड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है अटैक हुआ है। हम कह सकते हैं कि ड्रोन से जो है वो अटैक हुआ, ये ड्रोन से अटैक था या मिसाइल का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल भी है। और कहीं ना कहीं जो है लॉस की बात करें तो लॉस जो है प्रॉपर्टी को लॉस ज़रूर हुआ है। अगर हम घर की बात करें तो घर जो है वो डैमेज हो चुका है। और जो यहाँ पर बाहर व्हीकल पार्क किए गए हैं उन्हें काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुँचा है, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। और मौके की बात करें तो मौके पर जो है पुलिस की टीम पहुँच चुकी है, SDRF की टीम पहुँच चुकी है, सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और भाजपा के सीनियर लीडर्स की बात करें तो वो भी जो है स्पॉट पर यहाँ पर मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर है और किस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। हेलो खाली करते हैं, लेकिन देखिए आपका काम देखिए, सामने देखिए आवाज़ तो थोड़ा सा भी जोर हुआ, लेकिन चाहता है कि किस तरह से पाकिस्तान की कायराना हरकत जो है, इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानियों की हरकत जो है वो हमें देखने को मिली है, क्या कहना चाहते हैं? लगभग 5:40 के लगभग ये वाक़या हुआ। उसी वक्त हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अरविंद जी उन तीनों को लेकर, जो 3 बच्चों को जिनको लगी है, एक बच्ची है जिसको पेट में लगी है, एक बच्चा है जिसको बाजू में लगी है, टांग में लगी है, इन तीनों को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ की परिस्थिति सीधे तौर पर बताती है कि पाकिस्तान नहीं चाहता यहाँ पर एक शांति का माहौल बने। पाकिस्तान सिविलियन एरियाज़ के ऊपर अटैक कर रहा है। सिविलियन एरियाज़ आर एग्जेम्प्टेड इन द वार। वहाँ पे किसी किस्म का आप हॉस्पिटल के ऊपर कोई अटैक करेंगे वो शोभा नहीं देता, ठीक नहीं करता। आप सोचिए, यही मोटार जो था वो हॉस्पिटल में भी जाकर फट सकता था। ऐसे समय में बताने की, पूरे विश्व भर को बताने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की झंडी है। और उस आतंकवाद की झंडी ने यहाँ पर बता दिया कि सिविलियन एरियाज़ की जो है वो किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने सामने करके बता दिया। आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ मोटार्स के माध्यम से रजौरी में, मोटार्स के माध्यम से पुंछ जैसा क्षेत्र, और आज यहाँ पर जो अनटूवर्ड इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है, आप मान सकते हैं कि यहाँ का वातावरण ख़राब करने की पाकिस्तान कोशिश जो है वो कर रहा है। इस समय जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद जी मेरे साथ है। अरविंद जी, जिस तरह से ये वाक़या सामने आया तो सिविलियंस को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया है, तो क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? रितेश जी, सिविलियंस को तो उन्होंने फर्स्ट डे से निशाना बनाना शुरू कर दिया था। आपने पुंछ में देखा होगा कि 13 कैजुअल्टीज़ होगी। पुंछ में क्या हालात हैं, परसों जब मैं हॉस्पिटल में गया, जब पुंछ के अंदर मैंने इंजर्ड्स को देखा तो मैं भी भावुक हो गया वहाँ पे। यानी कि इतना मैंने फ़र्स्ट टाइम में देखा था कि इतनी इंजरीज एक बच्चे की, 13 साल के बच्चे की। उसने मेरे को कहा, अंकल मेरे दर्द 10 मिनट के लिए बंद कर दो।
तो उन्होंने वो कायराना हरकत पे तो पहले भी पाकिस्तान था। आपने देखा होगा कि उन्होंने डायरेक्टली जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को फेस करने की उनकी ताकत नहीं है, उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में शेलिंग करनी शुरू कर दी है। रात को 8:30 से ही शेलिंग शुरू हो गई थी। ऑलमोस्ट सभी रात को जितने भी इन्होंने ड्रोन्स वगैरह किए थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन जब इंडिया ने अटैक किया उनके एयर बेसिस पे, तो सुबह उन्होंने दोबारा 4 बजे उसको रिटेलिएट किया। जब हुआ ठीक है, ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे हमें मैं 5:40 का टाइम था, मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे ही बैठा हुआ था जहाँ से 50 मीटर ही दूर है। एक हाई इंटेंसिटी से एक ब्लास्ट हुआ, मेरे को लगा कि नियर बाई है, लेकिन जब तक मैं लोकेट करता 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद मेरे को यहाँ से फ़ोन आया, इनका प्रदीप जी का फ़ोन आया। मैंने अपने कुशान जी को और यहाँ पे साज जी को फ़ोन करके, जब मैं यहाँ पे पहुँचा, माता रानी की कृपा थी वो लोगों पे बनी रही कि जिस घर में वो ब्लास्ट हुआ, जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिरा, वहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई। चीज़ें तो मटेरियलाइज होती हैं, वो बन जाती हैं दोबारा, लेकिन आगे पीछे के जो 3 घर थे, यहाँ पे मुन्ना था, उनकी बाजू को लगी है। हॉस्पिटल में हम अभी देखने गए थे, यहाँ पे एक बिटिया थी नीरज, और उनकी बिटिया को स्प्लिंटर्स लगे हैं। उसके एक फॉरेन ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी के अंदर है, उसका CCTV वगैरह कराया हमने, वो क्या बोलते हैं अपना CT स्कैन वगैरह करवाया, तो वो सब नॉर्मल है। लेकिन लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा भी, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में वो लोगों में एक पैनिक क्रिएट करना चाहता है, और लोगों को अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो हर व्यक्ति 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। इसका जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुल कितने लोग जो हैं इस एरिया में आपको लगता है ज़ख्मी हुए हैं? इस एरिया में सिर्फ 3 लोग इंजर्ड हैं जो बम से हुए हैं। एक जो बम की वो जब अंदर गया था प्लाट के अंदर, तो उसके अंदर कोई ईंट वगैरह लगी है, उसके सिर पे हल्की सी चोट आई है। लेकिन जो इंजर्ड भी हैं वो माता रानी की कृपा उन पे बनी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है, मामूली चोटें आई हैं। लेकिन एक जो उसका डर और एक दहशत जो होती है, वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो देख के, और जो मुन्ना था वो उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी। अब मैं उसको कितना भी दिलासा दूं कि आप चिंता मत करो, लेकिन जिसके सामने वाक़या हुआ होता है, अगर मैं घर में बैठ के डर गया था तो जिसके सामने हुआ तो उसको क्या हालत होगी। लेकिन ये चिंता का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि लोग अपने जो रात को सोने के लिए फर्स्ट फ्लोर में मत जाएं, ग्राउंड फ्लोर में रहें, और कहीं पर भी ऐसा वाक़या होता है तो वहाँ पर लोग इकट्ठे मत हों। उसके बाद पूरे मोहल्ले की बात है, पूरी रिहायशी इलाका है, घर के साथ जहाँ पर घर लगे हुए हैं, जो इन घरों के पास एक किसी भी घर में वहाँ पर सभी जो लोग हैं वो निसंदेह बॉर्डर पर जो है टेंस जैसी सिचुएशन ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये चिंता का विषय है, और इस पर जो है मंथन करने की आवश्यकता, और पाकिस्तान को भी समझना होगा कि वार जैसी सिचुएशन पर भी जो है रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाता, इनोसेंट लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत की बात करें तो उसने सिविलियंस को जो है वो निशाना बनाया, और उसके मोटरार जो है कई इलाकों पर जो है हमें देखने को मिले हैं, जिसने काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर तबाही भी मचाई है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।